तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लिकर पॉलिसी घोटाले में सीबीआई की गिरफ्त में हैं और सिसोदिया दिल्ली सरकार में तो नंबर 2 है ही, आम आदमी पार्टी में भी अरविंद केजरीवाल के वो सबसे बड़े नेता हैं। तो घोटाले में आरोपी बनाए जाने और अब उनकी गिरफ्तारी से पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल खुद मुश्किल में है, क्योंकि सिसोदिया का विकल्प तीनों के पास नहीं है। मनीष सिसोदिया कितने जरूरी हैं, इसे 3 सवालों से अगर हम समझने की कोशिश करें तो सिसोदिया की गिरफ्तारी से केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, सरकार मुश्किल में है। दूसरा, नेशनल पॉलिटिक्स छोड़ दिल्ली पर फोकस करना होगा। करप्शन फ्री इमेज फिलहाल दांव पर है और पार्टी और दिल्ली सरकार में सिसोदिया का क्या रोल है, उनके ना रहने पर पार्टी के प्लान पर क्या असर पड़ेगा, सिसोदिया के साथ दिखने के लिए पार्टी क्या कर रही है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में क्योंकि उन्हें देखा जाता है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जिस दिल्ली मॉडल की शिक्षा नीति का प्रचार देश भर में करते हैं, उसका चेहरा खुद मनीष सिसोदिया ही है। तो देश भर में आम आदमी पार्टी के विस्तार की योजना के केंद्र में भी मनीष को ही देखा जाता है। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल की सबसे बड़ा नाम मनीष सिसोदिया खुद हैं, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में शिक्षा, वित्त सतर्कता और श्रम जैसे विभागों को संभालते हैं। मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग और गृह सेवा जैसे विभागों का प्रभार भी सौंपा गया। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि मनीष सिसोदिया ना सिर्फ केजरीवाल बल्कि सरकार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब आगे क्या होगा, यह सब जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली की राजनीति को बेहद करीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट सर्वेश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। वेलकम टू स्ट्रेट टॉक। सर्वेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर्वेश्वर जी, पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के 10 साल के इतिहास को जब हम खंगालते हैं, उसे देखते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में उसे समझने की कोशिश करते हैं, तो 10 साल के इतिहास में अरविंद केजरीवाल के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये बहुत गंभीर है, क्योंकि ईमानदारी से खड़ी होने वाली पार्टी पर जब ये दाग लगे हैं तो उन्हें मिटाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन सबसे पहले इस पूरे मामले पर आपकी टिप्पणी लेंगे। दिल्ली सरकार, पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए क्या है मनीष सिसोदिया, इस पूरे केस को अगर हम समझने की कोशिश करें, आपकी पहली प्रतिक्रिया। देखिए गीत जी, ये सबसे पहले आपने आपके इनिशियल स्क्रिप्ट में पूरी मामले को समझाया है दर्शकों को, तो मैं नहीं चाहता कि मैं वापस उसी चीज में जाऊं। ये जो काले 2021 की जो न्यू लीकर पॉलिसी लेके आई है गवर्नमेंट, और उससे जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें अनड्यू फेवर किया गया जो लाइसेंस होल्डर थे, और उसके बदले में जो किकबैक लिया गया सरकार के द्वारा, वो सारा मामला उससे है। और जो ये न्यू लीकर पॉलिसी आई, उसमें जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उससे इस पे कंसर्न नहीं लिया गया, जिसके कारण की सरकार को इन्होंने वादा किया था कि रेवेन्यू इंक्रीज होगी सरकार की, बट उनको रेवेन्यू लॉस हुआ। जो लाइसेंस फी थे इन्होंने बहुत के माफ किए, और जो माफ हुए वो बदले में इनको बैकडोर से वो पैसे मिले। और जैसा कि कहा जा रहा है देखिए, जितने भी नामयुक्त इसमें हुए हैं उन ऑफिसर्स ने ही ये सारी बातें स्वीकार की। और अभी जो सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया, संडे को आया था इन्वेस्टिगेशन के लिए, फिर जब वो ऑफिसर को इनके सामने में बैठा के क्रॉस क्वेश्चन किया गया सीबीआई द्वारा, तो बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए। और सीबीआई ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे और जो वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने इन्हें गिरफ्तार किया। अब रही बात की 1 डिकेड ओल्ड पार्टी, जिस पार्टी का गठन की ईमानदारी के राह पे हुआ था। आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी का गठन, आम आदमी पार्टी कैसे बना, वो फेमस अन्ना आंदोलन, वो लोकपाल बिल, और ये ही अरविंद केजरीवाल जो है, जो पूरे हर जगह यही कहते थे कि अगर कोई एक फिल्ला, इन्होंने ये सब पुलिस वाले छोटे मतलब कांस्टेबल लेवल के लोगों के लिए था,
अगर आपसे कुछ भी लेता है, आपका वीडियो बनाओ और आप हमें भेजो। गारंटी को जो उन्होंने एक नंबर भी जारी किया था दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनते ही, वही चीज उन्होंने पंजाब में भी किया। जी। जब यहाँ पे घोटाले हुए हैं, उजागर हुए हैं, और जब उन पे कार्रवाई हो रही है, तो फिर ये इतने बौखलाए क्यों हैं? ये आप देखिए कि ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है कि एक जो शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो लीगल मिनिस्टर भी है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो न्यू एक्साइज पॉलिसी आई, इसके कारण स्कूल हो या मंदिर हो और दिल्ली के गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे शराब की दुकानें खोली। फिर जब इस बात का खुलासा हुआ कि तो इन्होंने तुरंत उस पॉलिसीज को विड्रॉ कर लिया। अगर इनकी पॉलिसीज इतनी अच्छी थी तो फिर विड्रॉ करने की जरूरत क्या थी? ओके। और फिर ये ढिंढोरा पीट रहे हैं कि एक शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार कर लिया। आपको जान के अचरज होगा और आपके दर्शकों को कि अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, 8 साल हो गए, 9th ईयर में अब प्रवेश हो गया है, अभी तक डिपार्टमेंट उनके पास नहीं है। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली के टोटल 43 डिपार्टमेंट्स में से 18 डिपार्टमेंट मनीष सिसोदिया के पास है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो एक पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री है, देश में जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो लगा था कि एक अलग राजनीति की शुरुआत होगी, एक IITN, एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट। लेकिन क्या देखने को मिला कि ये मुख्यमंत्री अपने पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे हैं, केवल राजनीति कर रहे हैं और जो कहते हैं अपने मोड़ों में अपने प्यादों को आगे कर रहे हैं। अब सत्येंद्र जैन का मामला, वहां भी देखिए कि वहां क्या हो रहा है कि एक जेल मंत्री आज से 1.5 साल से जेल में है, लेकिन उसकी जो इस्तीफा कहिए या क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल जी ने उनको अपने पद से नहीं हटाया। वही बात मनीष सिसोदिया जी के बारे में हुआ। वो खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे अरविंद केजरीवाल जी की अगर किसी पे आरोप लगता है तो पुलिस आए, गिरफ्तार करे, अगर उनके पास सबूत है, साक्ष्य है। तो देश की एजेंसी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर उस पर कार्रवाई होती है जी, पार्टी पे देख लीजिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी पे ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, कितना बड़ा ड्रामा किया। उसी तरह मनीष सिसोदिया को जब बुलाया तो इनकी नौटंकी और ड्रामे देख लीजिए कीर्ति जी। ये महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाते हैं, अपने आप को भगत सिंह के वो बोलते हैं। भगत सिंह और महात्मा गांधी जी की आत्मा रो रही होगी कि एक ऐसे भ्रष्टाचारी हमें अपने नाम का यूज करके और भ्रष्टाचार करता है। ओके। आपने डिपार्टमेंट का जिक्र सर्वेश्वर जी कितनी दफा किया है इन बिटवीन। सोचने वाली बात ये भी है, ये मेरे ख्याल से ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं, बहुत सी आम लोगों का भी होगा और शायद टेलीविजन स्क्रीन के उस पार बैठे हमारे दर्शकों का भी होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या हुआ। आखिर कोई उस इंसान को शराब का विभाग सौंप सकता है जिसकी जिम्मेदारी दिल्ली के नौनिहालों को शिक्षित करना, उनका सर्वांगीण विकास करना था। तो जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि ये जो सारी पेचीदगियां हैं, क्योंकि वो खुद भी इसमें केजरीवाल जी रह चुके हैं, इस विभाग में रेवेन्यू को संभाल चुके हैं, तो ऐसे में उनको सब चैलेंजेस पता है कि क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं है। ऐसे में मनीष सिसोदिया को ये विभाग देना ही शायद कहीं ना कहीं गलती थी। जी आपने सही कहा, ये मैंने कहा ना कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। देखिए भारत वर्ष में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, बहुत स्कैम्स हुए, घोटाले हुए। जितनी भी रीजनल पार्टीज है वो बनी इसलिए है कि गरीबों का उत्थान होगी, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या देखा गया कि उसके जो प्रोमोटर्स थे, जो फाउंडर्स थे, उनके संपत्ति में अकूत वृद्धि हो गई, कई गुना हो गया। तो आखिर वो कैसे हुआ? मायावती जी का आप याद कर लीजिए, उनका कहना था हमारे फॉलोअर्स ने दिया। उसी तरह मुलायम सिंह हो गया। उधर ममता बनर्जी के यहाँ देख लीजिए, उनके मिनिस्टर के घरों में करोड़ों रुपया कैश और ज्वेलरी मिलता है। तो
उसी तरह मनीष सिसोदिया को मैंने बोला 38 डिपार्टमेंट्स में से जी 18 डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने दिए, यानी कि वो सबसे ज्यादा भरोसा अपने मनीष सिसोदिया जी पे करते थे। और फिर इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला देते थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने हमारी शिक्षा नीति जो एजुकेशन पॉलिसीज है उसके बारे में लिखा, लेकिन दूसरी तरफ वही मिनिस्टर शराब का भी मतलब आबकारी मिनिस्टर भी है। तो ये अपने आप में विरोधाभास है कि दिल्ली की जनता ये इनका कहना था कि हम स्कूल खोलेंगे, कॉलेज खोलेंगे, हॉस्पिटल्स खोलेंगे। आप आरटीआई कितने फाइल हुए, उसमें एक भी ऐसा नहीं निकल के आया कि एक नया स्कूल इन्होंने खोला होगा, एक नया कॉलेज खोला होगा। दूसरी बात, जब कीर्ति जी ये लोग आंदोलन कर रहे थे, सत्ता में नहीं आए थे, तो उससे पहले कहते थे कि जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए, सरकारी कॉलेजेस में पढ़ना चाहिए। और सर्वेश्वर जी, सर्वेश्वर जी, मैं माफ कीजिए, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ये राजनीति से प्रेरित क्या आपको ये गिरफ्तारी लगती है? ये दर्शकों से ये सवाल है, क्योंकि बहुत सी बातें जो है इन बिटवीन इसके सामने आई हैं, वो मैं ब्रेक के बाद आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। चर्चा जारी रहेगी, लेकिन चाहेंगे कि चर्चा का हिस्सा आप भी बने, हमें कॉल कर। छोटा सा ब्रेक, छोटे से अंतराल के बाद लौटेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। सर्वेश्वर जी का भी हम स्वागत करते हैं। पहले भी जब सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई थी, उनके साथ जो कुछ हुआ था, तब भी अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है, क्योंकि इन एजेंसियों में जो लोग काम करते हैं वो भी इंसान हैं और उन्हें पता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो वर्कर्स हैं, वो अच्छे और सच्चे हैं। तो जो सूत्र हैं हमारे, वो हमें बता देते हैं कि आगे जो है वो ये होने वाला है। सत्येंद्र जैन के मामले में भी, और अब कहें तो मनीष सिसोदिया के मामले में भी अरविंद केजरीवाल की ये टिप्पणी सामने आई है। सर्वेश्वर जी, ये जिस पॉलिसी का जिक्र आज हो रहा है हर जगह, ऐसी तमाम जो पॉलिसियां हैं वो हर राज्य में हैं। और लिकर बिजनेस, तो देखिए ये एक ऐसा बिजनेस है जो जैसे हर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उगाही तो करती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। पैसों की कमाई होती है और जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होते हैं तब भी इसका इस्तेमाल होता है। ये पूरा का पूरा साम्राज्य है वो भ्रष्टाचार की नाक तक डूबा हुआ है, और इसमें भी कोई शक नहीं है क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज्यादा गहरी हैं। तो ये जो स्कैम हुआ है और मनीष सिसोदिया पर जो आज कार्रवाई हुई है, क्या वाकई ये बहुत बड़ा स्कैम है? और एक सवाल ये भी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी हैं, क्या उनमें सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ी स्कैमस्टर है? अब गीत देखिए कि क्या पॉलिटिकल पार्टी में आम आदमी पार्टी ही सबसे बड़ी स्कैम करने वाली पार्टी है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी थे, आपको याद होगा, तो मतलब जब वो चुनावी प्रचार कर रहे थे तो वो हर समय या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो इतनी बड़ी फाइल की बोल लेके आते थे, याद है आपको? एक बार उन्होंने ये क्या नाम है, नितिन गडकरी जी को भी आड़े हाथ लिया था और कहा था कि इनके फर्जी कंपनी के थ्रू ये काम कर रहे हैं। फिर ये मामला कोर्ट में गया, वहां पे अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांगा और कहा कि नहीं, हमसे ये गलती हुई है, इनका स्कैम में कोई हाथ नहीं है। दूसरा, वो इतनी मोटी फाइल दिखाते थे किसके खिलाफ? माननीय शीला दीक्षित जी के खिलाफ, और उसी पे वो अपनी राजनीति चमका के आए। आप बताइए, अगर कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला तो हुआ था, लेकिन जब इन्होंने दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ली तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बताइए। दूसरी बात, ये हर कोई को ये सर्टिफिकेट बांट देते हैं। दिल्ली में दंगा हुआ, इनका पार्षद ताहिर हुसैन मुख्यतया उसमें जिम्मेवार था, उसके पूरे संलिप्तता थी, पूरे प्लान बना हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदू घरों को चिन्हित करने के लिए क्या किए थे उस एरिया में जहां पे ये दंगा हुआ, कि जो हिंदू के घर थे, जो सीए के सपोर्टर्स नहीं थे, उन घरों को चिन्हित करके मारा गया। उसको भी इन्होंने सर्टिफिकेट बांटा था अरविंद केजरीवाल ने कि नहीं वो ठीक है। नरेंद्र तोमर इनका एक एमएलए था जो फर्जी डिग्री, वो अपने एजुकेशन की फेक डिग्री डाल के वो एमएलए बना था, उसको भी इसमें ये क्या कहते हैं सर्टिफिकेट दिया था अरविंद केजरीवाल जी ने कि नहीं वो तो सही है।
इनकी एक पार्षद को रंगे हाथों पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया गया इकोनॉमिक विंग के ऑफिसर्स ने। हर जगह लीकर पॉलिसीज है, पैसे आते हैं, लेकिन जहां पे जो अनड्यू प्रोसेस होता है कि लीकर के टेंडर फ्लोट किए जाते हैं, उसके बाद कंपनियां जाती हैं, कैबिनेट अप्रूवल लेता है। दिल्ली में क्या है कि आप ऐसे टेंडर आपने निकाले, लीकर पॉलिसीज में चेंजेस किए, तो वो जो सारे डिसीजन है वो एलजी से अप्रूव्ड होके आने चाहिए थे। यहाँ पे क्या हुआ, मनीष सिसोदिया जी ने वो एलजी से लिया ही नहीं, अपने लेवल पे, अपने मिनिस्टर लेवल का वो उन्होंने रसूख का। पर पहले अप्रूवल भी तो फिर एलजी साहब का ही मिला ना। यहाँ पर ये भी तो बात है, जो नई आबकारी नीति जब आती है जिस पर पहले इतना बवाल होता है, चर्चा होती है। एक कॉलर सर्वेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनकी बात हम सुन लेते हैं। कई दफा वो हमें कॉल कर चुके हैं पहले भी। नमस्कार भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सर एकदम परफेक्ट, फाइन, आई होप आप भी होंगे। जी थैंक यू पूछने के, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आज बड़ा अच्छा टॉपिक भी है, और सुरेश्वर जी भी जो है आपके जो एक्सपर्ट है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है, और बड़ा अच्छा वो बोल रहे हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा ऐड ही करना है कि जैसे हम देखिए गीत जी, हम कहते हैं कि ये कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो नहीं है। ये सब पॉलिटिकल, ये दूसरे आम लोग ये कर सकते हैं। जनरल में ये बात सही है कि कह सकते हैं हम, सही तो दूसरी बात है। लेकिन जब बात कोर्ट केस में जाती है, ईडी जब ले लेती है, तो देखिए कोर्ट जो है ना वो एविडेंस को देखती है, वो ये नहीं देखती कि पॉलिटिकल है या नहीं। अगर पॉलिटिकल हो तो वो तो कभी कितने ही अरेस्ट हो जाए, तो वो नहीं हुआ। और दूसरी चीज जी जो देखने वाली है कि उनको 5 दिन की हिरासत मिली है, 1 या 2 दिन की नहीं मिली। दैट मीन्स कि ईडी ने एनफ उनको सबूत कोर्ट को दिए हैं कि ये इजी से चलने वाला नहीं है। ये बात हमें बहुत कुछ पूछना है इनसे। और दूसरी बात, एक चीज और भी है गीत जी, क्योंकि बहुत सारे हैं, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट तो आपको बोल रहे हैं बड़ा अच्छा है, तो मैं तो थोड़ी सी ऐड ही कर रहा हूँ। क्योंकि उनको जो पकड़ने का जो मेन और भी रीजन है कि जो इसके पास ना पता नहीं 15-20 तो मिनिमम जो मुझे लगता है कि फोन इसने बदले हैं, और उसको यूज करके उसने डिस्ट्रॉय किया, बता नहीं रहा सिसोदिया। और फिर उन्होंने जब पूछा भी क्या किया, तो आंसर नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा जी हमें तो पूछना है, ऐसे तो फिर काम कैसे चलेगा। तो ये जो बड़े लोग हैं इसलिए उनको किया। और फिर जो कमीशन का भी है ना, कि वो जो इन्होंने कमीशन बढ़ाई 5% से 12%, इन्होंने क्या बदमाशी की है कि 5 से जो 12 किया, जो 7% का जो गवर्नमेंट को घाटा हुआ, इन्होंने क्या उस्तादी किया कि पार्टी को इनको पैसा चाहिए, तो इन्होंने ये जो बाकी का जो ओवर एंड अबव 5% है ना, इन्होंने कहा था हम आपको तब लाइसेंस देंगे कि वो हमें कैश लेंगे, हम उसमें नहीं करेंगे, मतलब कि वो तो उस किताबों में आ जाएगा, लेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, पार्टी को भी पता चल जाए, उसको पता चल जाएगा हमने पार्टी को दिया। तो इन्होंने बड़े सारे ऐसे उन्होंने कर्म किए हुए हैं जिसकी वजह से वो पकड़े गए हैं। और दूसरी चीज एक जो बार बार एजुकेशन मिनिस्टर मॉडल कर रहे हैं गीत जी, तो इसके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा मॉडल था तो यार तेरे बच्चे अब बाहर क्या कर रहे हैं, वो बाहर पढ़ रहे हैं। और फिर एक स्कूल को मॉडल बना दिया, सारी दिल्ली थोड़ी बनाई है, बाकी के पैसे भी खा गए, उसका वो प्रूफ नहीं हो पाया तो अभी वो पकड़ा भी नहीं गया। तब दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्मार्ट, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या ये लोग हो। और आप देखिए जैसे अब ये कह भी रहे हैं कि उनके पास 18 मंत्रालय, मेरा तो ख्याल है 22 या 23 है, जो मैंने सुना है। इसी तरह और वो जो दूसरा जो अंदर बैठा हुआ 6-7 महीने से, उसके पास भी 7-8 है, उसने भी रिजाइन, उसको भी रिजाइन नहीं कराया। इसके पास 22-23 है। बाकी सारे जो और एमपीएल है ना गीत जी, उनके पास सारे 14-15 बचते हैं। और बाकी इसने इतना स्मार्ट आदमी है ये केजरीवाल, इसने एक भी अपने पास नहीं रखा ताकि मेरे पास कोई आंच आए ही नहीं। लेकिन आंच तो आएगी, जहां धुआं उठता है देखिए आग तो होती है। तो अब उसको अपना भी डर है कि जब ये जाएगा तो और बहुत सारी बातें होंगी। तो मैं जो सिर्फ इतना ही कहना कीजिए, और आपने मुझे समय दिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू कॉल करने के लिए, हमें अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। ऑलवेज प्लेयर। फॉल आउट क्या होगा, सबसे बड़ा एक अहम सवाल यही है। देखिए
लगातार ये जो बात आप भी कह रहे हैं, हमारे कॉलर ने भी यहाँ पर कही है, हालांकि हमारे और भी कॉलर का क्या कुछ कहना है कि राजनीतिक प्रेरित ये इसे गिरफ्तारी कहेंगे या फिर कुछ और कहेंगे। तो मनीष सिसोदिया अभी तक दिल्ली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रखते हैं, बल्कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए भी मनीष सिसोदिया का देखिए ना होना एक चुनौतीपूर्ण तो होगा ही। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर सर्वेश्वर जी यही है कि अब आगे क्या होगा इसका, जब हम पॉलिटिकल फॉलआउट की बात करते हैं उसे अब हम किस तरीके से देखें दिल्ली की राजनीति में। देखिए, दिल्ली की राजनीति में क्या होगा, यहाँ पे पॉलिटिकल फॉलआउट तो अभी 5 साल तक 20 से 25 अरविंद केजरीवाल का कुछ होना तो है नहीं, वो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आती है कि जिस पार्टी का निर्माण हुआ है ईमानदारी के पे, आपने कहा था कि क्या केवल आम आदमी पार्टी ही ये स्कैमस्टर है, बड़ी सबसे बड़ी और भी करती है। अब देखिए, राजस्थान में कांग्रेस आई, मैं इसे थोड़ा सा विस्तार से आगे समझूंगी। सर्वेश्वर जी माफ कीजिए, मैं इंटरप्टिंग यू इन बिटवीन। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कॉलर से भी और आपसे भी जो है वो हम आगे बात करेंगे ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल मुझे कमांड आ गई है तो रुकना पड़ेगा यहाँ पर। राजनीति में किसी भी मामले का आगे आना, फिर उस पर एक बड़ी कार्रवाई होना, उस पर इन बिटवीन टाइमिंग की जब हम बात करते हैं तो ये बड़ी ही मायने रखती है। दिल्ली एमसीडी में देखिए जो कुछ हुआ है बीते दिनों वो आप और हम सभी जानते हैं। जो एक्सपेक्टेड सीटें थी, हालांकि जीत जरूर मिली है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो सीटें थी आम आदमी पार्टी की वो उन्हें नहीं मिली। पंजाब में बीते हफ्ते की जब हम बात करते हैं तो खालिस्तानी मूवमेंट का रिवाइवल होना, क्या हम ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का जो है वो बुरा वक्त आ चुका है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एमसीडी को ढंग से ना चला पाए इसलिए ऐसे हथकंडे जो हैं वो लगातार अपनाए जा रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सर्वेश्वर जी आपका भी एक बार फिर से स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक से पहले वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, पहले जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता था, जो बेसिक जो बात है, अब इलेक्शन नजदीक आ रही हैं, ये केजरीवाल साहब और सिसोदिया साहब इलेक्शन के लिए बाद दूसरी स्टेटों में कैंपेन करने जा रहे हैं। हाँ जी। इनको ये फिक्र पड़ा है, इनको इसी चक्कर में 8 महीने पहले अंदर किया था, कुछ नहीं मिला, एक पैसा तक नहीं मिला। हाँ। अगर इतने इनकम टैक्स ने कितने रेड किए, कहाँ नहीं किए, उनके घर पे गाँव पे जाके जहाँ भी बैंकों के सारा रिकॉर्ड, एक पैसा नहीं मिला, केस विड्रॉ किया। अब उसके बाद फिर दोबारा केस शुरू किया, इसलिए कि इनको इधर बिजी रखो, कंपेन के लिए सोचे ना, बाहर दूसरी स्टेट में जाए ना। इनको ये बखला गए हैं कि इनको फिक्र पड़ गया है कि एक ही पार्टी है जो राइज कर रही है, आज बीजेपी को टक्कर दे रही है। ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप हो रही है। देखिए, जो लाखों करोड़ जिन्होंने घपला किया है अडानी ने, ये ऐसे हैं जो लंदन चले गए हैं, कई बैंकों को बिल्कुल बैंकरप्ट करके, कई बैंकों को बिल्कुल तबाह करके चले गए। उनके पीछे कभी ईडी नहीं गई, कभी सीबीआई नहीं गई, कभी इनकम टैक्स रेड नहीं हुआ। ये सब प्लान है। इनके जो स्टेट्स हैं, सिंपल बात है, ये सारे धूल के धुले हुए हैं। किसी बंदे के ऊपर सीबीआई, किसी के ईडी नहीं गई। जिनकी भी स्टेट्स हैं, कोई अभी तक इन्होंने कोई कोशिश की, क्योंकि ये सिर्फ प्लान है इनको कि किसी तरीके से आम आदमी पर को खत्म करें। ये एक तो इनको बगलाट है कि अब सामने आ रही, बड़ी पार्टी बन के सामने आ रही। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपनी बात हमारे साथ शेयर करने के लिए। कुछ ऐसा ही उन लोगों का भी कहना है जो आम आदमी पार्टी के बड़े समर्थक हैं। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर जब हम प्रतिक्रियाओं की पूरी एक लिस्ट देखें तो उस पर भी यही बात कही जा रही है कि राजनीतिक जो है प्रेरित ये गिरफ्तारी लगती है, क्योंकि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो लगातार किया जा रहा है। जो कॉलर ने इस वक्त कहा है वो एक पहले सवाल मैंने भी आपसे कहा था कि भ्रष्टाचार की जो रूट्स हैं वो यहाँ पर बहुत गहरी है। जब हम लिकर पॉलिसीज की बात करते हैं और हर राज्य की बात करते हैं तो फिर ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई सिर्फ मनीष सिसोदिया पर ही क्यों, दूसरी पार्टी के नेताओं पर क्यों नहीं? हालांकि इस पर पहले भी आप सर्वेश्वर जी बात कर रहे थे, जब हम स्कैमस्टर का हमने वो एक वर्ड का इस्तेमाल हमने किया था। जो कुछ कहा आप उससे कितने सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, ये उनके सपोर्टर्स थे तो वो उनके सपोर्ट में बोलेंगे, और जनता है, पब्लिक है, कोई सपोर्ट में बोला, कोई अगेंस्ट बोला, तो ये चलता रहता है। हम इन नहीं, ये सपोर्टर तो नहीं कहेंगे सर्वेश्वर जी ने, लेकिन हाँ ये एक जो बात है वो एक आम कॉलर्स आए थे, इससे पहले जो आए थे उन्होंने जो सारी न्यूज़पेपर, अब देखिए हम आप यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जितने भी न्यूज़पेपर उठा के देख लीजिए उसमें इसी बात की चर्चा है कि उन्होंने जो लाइसेंस फी माफ किया 144 करोड़ रुपया,
वो जो था वो इन्होंने किकबैक लिया है और इन्होंने हवाला क्या दिया कि कोविड का समय था इसलिए हमने टेंडर प्लॉट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और ये जो वायलेशन है, जो मैं पहले भी बोला कि जो भी पॉलिसी चेंजेस किए उस पे एलजी और कैबिनेट की मुहर लगनी चाहिए, क्योंकि ये सारे पेपर मांगे गए थे के द्वारा और यही साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत हो रहा है जीत जी। और तो ये जो वायलेशन था, ये जो एलजी की परमिशन नहीं ली गई, दिल्ली एक्साइज रूल 2010 का वायलेशन है एंड ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1993 का वायलेशन है। जब तक अगर कुछ मिला नहीं है तो ये बात कोर्ट के सामने तो साक्ष्य चाहिए होता है। अब रही बात कि मनीष सिसोदिया के घर पे, उनके पैतृक गांव में या उनके लॉकर्स को खंगाला गया, पैसा नहीं मिला। याद करिए गीत जी, चारा घोटाले में लालू यादव को जेल हो रखी है, वो कन्विक्ट हो चुके हैं, उनकी पॉलिटिकल कैरियर खत्म है, उनके पास से भी चारा घोटाले का 1 रुपया बरामद नहीं हुआ, लेकिन आखिर वो कन्विक्ट हुए कि नहीं हुए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर इनके पास से पैसे नहीं बरामद हो रहे हैं तो ये निर्दोष है, पाक साफ है। मैंने कहा ना, मैं इससे पहले जब कॉलर के आने से पहले ये बात बोल रहा था तो ब्रेक पे चले गए कि पंजाब में बीजेपी अकाली की सरकार थी, उसको हरा कांग्रेस पार्टी आई। अगर बीजेपी घोटाला किया था अकाली ने, कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं उजागर किया? अब कांग्रेस पार्टी को हरा के आम आदमी पार्टी आई है। 11 अक्टूबर भगवंत मान सरकार को हो गए गीत जी, वहां भी इनके एमएलए को अभी गिरफ्तार किया गया 3 से 4 दिन पहले। मैं नाम मिस कर रहा हूं उस एमएलए का। तो आखिर इन्हीं की पार्टी के लोग जो ईमानदार, कट्टर ईमानदार, याद है कि नहीं? अभी आपने ये खालिस्तान वाला जिक्र किया, आप याद करिए कि गीत जी, इन्हीं के पार्टी के एक वो थे, मेंबर थे, कुमार विश्वास। चुनाव से पहले, पंजाब चुनाव से पहले जो बात बोली थी वो सही हो रही है कि नहीं हो रही है? जो हमारा पंजाब शांत था, अब उसमें ये फिर से ये जो खालिस्तानी मूवमेंट शुरू हुआ है, तो ये क्या हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है कि नहीं? और ऊपर से बॉर्डर स्टेट है पंजाब, ये पंजाब की जो 2.5 या 3 करोड़ से ऊपर की जो आबादी है, वहां जो शांति व्यवस्था थी उसमें दखल कौन डाला? तो ये फेवर किया गया कि नहीं किया गया जो कुमार विश्वास ने इन पे आरोप लगाया था। दूसरी बात कि भाई बीजेपी क्या घोटाले नहीं करती? कांग्रेस आई राजस्थान में, एक भी घोटाला क्यों नहीं निकाला बीजेपी सरकार के, जो वसुंधरा राजे की सरकार थी? छत्तीसगढ़ में रमन सिंह 15 साल शासन किए थे, बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने एक भी घोटाला क्यों नहीं निकाला रमन सिंह का? झारखंड में बीजेपी को हरा के कांग्रेस और प्लस जो गठबंधन है जेएमएम का, वो आया, एक भी घोटाला वहां पे क्यों नहीं निकालना है गीत जी? अब ये बताइए ना कि आखिर जब ये आए तो क्यों नहीं निकाला? यही लोग गठबंधन बनाए, जो कि कहते हैं कि गठबंधन धर्म को धोखा दिया शिवसेना ने। 2.5 साल महाराष्ट्र में शासन किया, वहां पे बीजेपी की सरकार में जो भी थे घोटालेबाज, उनको क्यों नहीं अंदर किया? नारायण राणे की बात होती है या कुछ भी होती है, उस समय करना चाहिए था ना अंदर उनको। लेकिन जब आप सत्ता में रहोगे तो वो तो काम करोगे नहीं। एक पार्टी अगर कोई भी घोटाले में जाती है, मैंने एग्जाम्पल दिया गीत जी कांग्रेस पार्टी का, जब ईडी ने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी को बुलाया तो ये लोग सत्याग्रह करते। आपने पेपर स्टार्ट किया, वो हर एक जो स्वतंत्रता सेनानी था उनकी संपत्ति थी। एट लास्ट होते होते उनके सारे परिवार को अलग कर दिया डेक्कन हेराल्ड के जो स्वामित्व से, और लास्ट में गांधी परिवार हो गया। ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा ने अपने 33% शेयर किसको ट्रांसफर कर दिए? गांधी परिवार को कर दिए। और 5,000 करोड़ की संपत्ति के आप मालिक ऐसे ही 50 लाख का लोन देके बन गए, तो आप पे कार्रवाई होगी? तो ये राजनीति से प्रेरित मोटे तौर पर हम अगर इससे पूरे जी सर्वेश्वर जी, समय थोड़ा सा कम है, रोका किसने है कि इनको? ठीक, मोटा मोटी अगर हम समझने की कोशिश करें सर्वेश्वर जी, हाँ समय थोड़ा सा, समय केजरीवाल ने अपने उसका उदाहरण हमें देख रहा है।
समय अगर हमें थोड़ी इजाजत देता तो हम इस पर थोड़ी और विस्तार से चर्चा करते, लेकिन अभी वक्त हो गया है, हमें इजाजत भी लेनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम पहलुओं पर आपने आज नजर डाली है। लेकिन सर्वेश्वर जी ने जो कुछ कहा है, मोटा मोटी तौर पर समझने की अगर हम कोशिश करें तो जब से ये मामला उजागर हुआ है तब से देखा जाए तो कई दफा जो है वो रेड भी डाली गई हैं और कई दफा जो है वो पूछताछ के लिए भी उन्हें बुलाया गया। लेकिन जब 8 घंटे की लंबी पड़ताल और एक 8 घंटे की लंबी कॉन्वर्सेशन की जब हम बात करते हैं तो जो कुछ सवाल जो हैं वो जब पूछे जाते हैं उनका एक संतुष्ट जो जवाब है वो नहीं मिला है अभी तक, और सवालों से पीछे भी भागते आए हैं। दूसरी बात है जो नंबर्स, जो मोबाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की बात सामने आई है वो भी अभी फिलहाल चर्चाओं का विषय बनी हुई तक कि ऐसा किया तो किया क्यों। यदि ऐसा कोई करता है तो कहीं ना कहीं बीच में हम ये जरूर कह सकते हैं कि समथिंग इज फिशी, दाल में कुछ तो काला है जिसकी वजह से ये कृत्य जो है वो किया गया है। ये तमाम चीजों को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो देखा जाए तो देयर आर स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस जिसकी वजह से फिलहाल माना जाए कि जो गिरफ्तारी हुई है वो राजनीतिक प्रेरित तो फिलहाल नहीं लगती है। लेकिन फिर भी हमारे कॉलर्स जो हमें इन बिटवीन कोशिश भी कर रहे थे, एक और कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, मैं चाहूंगी कि यदि आप अपनी बात जो है यहां पर प्रोग्राम के दौरान नहीं लेकिन हाँ हमें मेल कर जो है वो जरूर हमें बता सकते हैं। info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर आप हमें बताइएगा कि मनीष सिसोदिया पर नकेल तो देखिए अब कस ही दी गई है, लेकिन देखना क्योंकि यहां पर दिलचस्प रहेगा कि केजरीवाल जो है वो अब उन्हें सकुशल बाहर निकाल पाएंगे या फिर नहीं, या फिर ये कहें कि जो मामला है वो अदालत और तारीखों पर तारीखें इसी की जो भेंट है वो चढ़ जाएगा। पूरे मामले पर अपनी टिप्पणी जो है वो जरूर कीजिएगा, फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, हमें आपके इंतजार रहेगा फीडबैक का। इसी के साथ इजाजत लेंगे आप सभी से, एक नए विषय के साथ कल होगी फिर आपकी और हमारी मुलाकात प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार।